वेलकम टू एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस। मैं नितिन अमलानी एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने 9th क्लास का लेक्चर लेके। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो बच्चों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। आइए पहला स्टेटमेंट रीड करेंगे। यहाँ पे ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो एक बहुत बड़ा स्कोप होता है जिसके अंदर सारे के सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपके पास ट्रू के साथ चला जाएगा। दो स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज रियल नंबर is a collection of all rational and irrational number। ठीक है, मतलब सारे के सारे रैशनल और इरैशनल नंबर का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर्स में आ सकता है। ऐसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा पाए वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को इसीलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बाकी बचा इरैशनल तो वो हमने अलग से लिख दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन अ फॉर्म ऑफ रूट ओवर m वेयर m इज एनी ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों नंबर लाइन की अगर आप स्टडी करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ बोला गया है रूट ओवर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से होगी। अब 1 से होगी तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को ले ही नहीं पाएंगे, जबकि यहाँ बोला है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे रीजन आ जाएगा बिकॉज इट डू नॉट गिव any negative point notation। मतलब हमारे पास कभी भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं पाएगा। तो बच्चों रूट ओवर नेगेटिव नंबर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हमको 11th क्लास में स्टडी करना है। तो बच्चों अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। लास्ट देखते हैं एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। बच्चों रियल नंबर एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो इरेशनल नंबर्स उसके अंदर आता है, ना कि रियल नंबर जो है वो इरैशनल में आता है। तो इरैशनल एक बहुत छोटा सा स्कोप है और सारे के सारे रियल नंबर उसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स में इरैशनल नंबर के साथ साथ रैशनल नंबर भी होते हैं। तो आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स के साथ चली जाती है। स्टेटमेंट जो है वो किसके साथ चली जाएगी? फॉल्स के साथ। बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे हम बिकॉज real number has a bigger scope which have both rational and irrational नंबर। तो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर एक बहुत बड़ा स्कोप होता है जिसके अंदर सारे के सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लें तो क्या हमेशा उसका आंसर इरेशनल आएगा? तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आता है
परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ये रूट के अंदर आता है तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा रैशनल आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं √4 ले लूँ या फिर √9 ले लूँ या फिर √16 ले लूँ तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किसके साथ जाता है, नो के साथ जाता है। सेकंड क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। पिछली क्लासेस में हम लोग √2 और √3 रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बच्चों √2 मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों। यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। 1 सेंटीमीटर ही क्यों भाई, स्मॉलेस्ट होता है ना। और आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को ए, ये पॉइंट को बी, ठीक है, किसी भी एक को ए और बी दे दो और यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्टेन हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हाइपोटेनस बच्चों √2 आ जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। रिपीट करना है हमको स्टेप यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे भी आप क्या करोगे, उतने ही लेंथ का 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लोगे। 90 डिग्री बनाना है, बस ये याद रखना। 90 डिग्री आप इस पॉइंट से भी बना लोगे तो आपके पास ये पॉइंट जो है ये क्या बताएगा, √3 बताएगा। ये पॉइंट जो है आपके पास क्या बता देगा, √3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, साइड चेंज किए स्क्वायर ने तो स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पे √3 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे और फिर आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे। ये डी पॉइंट हम देंगे, इसको क्या दे देंगे, डी पॉइंट दे देंगे। ये भी 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे है तो ये क्या बनाएगा, √4 बना देगा। एक स्टेप और रहेगा, यहाँ पे भी हम 90 डिग्री बनाएंगे इसके बाद और लास्ट आपका √5 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया और इसको आप ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों ये जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी, ई पॉइंट दे देते हैं, ये √5 के बराबर आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगाना है, BDE। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BDE। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 90 डिग्री तो ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए BD की वैल्यू √4 है, √4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ बचेगा 4 + 1 इज इक्वल टू BE स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू BE स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर जब साइड चेंज करता है √ हो जाता है, √5 इज इक्वल टू BE। बट अभी तो यहाँ पे लेंथ है, हमको क्या करना है, इधर से लेके इधर तक की, मतलब B से लेके E तक की आर्क लेनी है राउंडर पे और कट करना है यहाँ पे। तो बच्चों देखिए इस पॉइंट पे कट हो रहा है, ये पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, X लेबलिंग कर लेनी। क्या लेबलिंग कर लोगे, X कर लोगे। तो बच्चों ये B से लेके X तक का डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, B से लेके X तक का डिस्टेंस जो है वो √5 कहलाता है, ये √5 कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे BX भी किसके बराबर हो गया, √5 के बराबर हो गया। ये स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड कहलाती है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, राउंडर से आप लोगे, आर्क बना दोगे और यहाँ पे ये जाके इस पॉइंट X पॉइंट में जाके मीट कर जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड होती है, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हो, ये भी बिल्कुल वैलिड होती है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे √5 को ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 4 + 1, हम लोग बिल्कुल अपोजिट वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 2 ले लेता हूँ। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 2 ले लिया और वर्टिकल में यहाँ पे 1 ले लेते हैं। वर्टिकल में कितना ले लिया, यहाँ पे
1 ले लिया। और बच्चों इस पॉइंट को सेम नेम दे देंगे, तो यहाँ पे B, यहाँ पे A, आप वाइसा वर्सा कैसा भी चला सकते हो नेमिंग। और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों अगर मैं AOB में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, मतलब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर किसके, AB के स्क्वायर के। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर। तो √5 बराबर हो जाएगा किसके, AB के। मतलब इस AB की वैल्यू कितनी आई है, √5। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। A पे राउंडर रखोगे, B तक लेंथ मेजर करोगे और कट मारोगे। क्या, A पे राउंडर रखोगे, B तक लेंथ लोगे और कट मार देना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इस पॉइंट में आके कट हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको x दे देना है। यहाँ पे ax, क्या बोल रहा हूँ मैं, ax डिस्टेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5। यह आपका √5 रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। जो अच्छी लगे वो आप एग्जाम में करके आओ, जो आसान लगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन बोला हुआ है एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए। एक स्क्वायर रूट स्पाइरल होता क्या है, तो बच्चों जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पे √5 का रिप्रेजेंटेशन सीखा है, अगर हम उसी स्टेपिंग को आगे बढ़ाते हैं √6, √7, तो एक बहुत ही शानदार टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं। ग्राफिक्स की हेल्प से समझाऊंगा। कंप्यूटर जी यहाँ पे स्क्वायर रूट स्पाइरल लाया जाए, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे स्क्वायर रूट स्पाइरल आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने सबसे पहले √2 का रिप्रेजेंटेशन किया है, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में दिया है, तो वहां पे √2 बन गया। फिर जो एंड पॉइंट है टॉप पे, वहां से हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके 1 सेंटीमीटर लिया है और फिर √3 का कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही फर्दर हम उसको बढ़ाते गए √4, √5 और एक स्पाइरल का शेप आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों ये थी क्लासरूम एक्टिविटी, आप लोग बना के इसको जरूर देखें। फाइनली हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी बच्चों फिनिश कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। बिल्कुल भी चैप्टर को मिस नहीं कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स और टेक्निक्स आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।